5 ways to build export business। 5 ऐसे फंडामेंटल्स जिससे एक बेहतरीन एक्सपोर्ट बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रशांत ठाकर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल पे, जिसके जरिए हम आप लोगों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस रिलेटेड की नोट्स, रिसर्च और इंफॉर्मेशन शेयर किया करते हैं। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं 5 फंडामेंटल्स, ऐसे 5 फंडामेंटल्स जो एक एक्सपोर्ट बिजनेस को बहुत बड़ा और स्केलेबल बनाते हैं। ये 5 फंडामेंटल्स ऐसे हैं दोस्तों कि जिसके ऊपर आप एक बहुत बड़ा एम्पायर एक्सपोर्ट बिजनेस का शुरू कर सकते हो। ये जो 5 फंडामेंटल्स है उसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट रिसर्च। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट प्रोक्यूरमेंट। तीसरा नेगोशिएशन। चौथा कंसिस्टेंट क्वालिटी डिलीवरी। और पांचवा जो होता है वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो 5 फंडामेंटल है ना, वो एक्चुअली आपकी कोई भी प्रोडक्ट की एक पूरी एक्सपोर्ट साइकिल डिफाइन करता है। ये पूरी एक्सपोर्ट साइकिल के 5 पिलर्स है दोस्तों, कि जिसके जरिए आप एक बेहतरीन एक्सपोर्ट बिजनेस बना सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसर्च के बारे में। एक्सपोर्ट बिजनेस में जितना डिटेल में आप रिसर्च कर सकते हो, जितनी बेहतरीन तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, उतने ही अच्छा आप डेटा इंटेलिजेंस पा सकते हो। जितना ज्यादा मेहनत आप रिसर्च में करोगे, उतना ही कम परेशानी आपको मार्केट में झेलनी पड़ेगी। ये मेरे वर्ड्स है जो आप लिख सकते हो। रिसर्च स्ट्रांगली अगर होता है तो बाकी की जो पूरी एक्सपोर्ट की साइकिल है उसमें काफी हद तक आप आसानी बना सकते हो। आपका जो भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की जाहिर सी बात है कि वो उसका मार्केट पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। 195 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। अपने ऐसा गिने कि पूरी दुनिया में आपकी जो प्रोडक्ट है उसका हर जगह पे मार्केट नहीं होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डेटा एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि शायद 25, 30, 35 या 50% के करीब मार्केट का कॉन्सेंट्रेशन एक ही देश में होता है, 1, 2 या 3 देश में होता है। तो आपको समझना रहेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सबसे ज्यादा डिमांड कहां पे है, वो पर्टिकुलर कंट्री में कौन से हिस्से में आपकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ करती है। तो बेसिकली आपको वो मार्केट समझना रहेगा जहां पे आपकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जाएगी। दूसरी बात है HSN कोड। आपको रिसर्च करने से पहले आपके पास HSN कोड बड़ी ही क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। HSN कोड का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये एक तरीका होता है आपकी प्रोडक्ट को एग्जैक्ट डिफाइन करने का। आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो उसका एक ही कोड हो सकता है पूरी दुनिया में, जिसको HSN कोड कहा जाता है। तो HSN कोड को लेके आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा उसकी डिमांड कहां पे और वहां पे आप कैसे पहुंच सकते हो। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और मैं यहाँ पे अभी सिर्फ इतना ही कवर कर रहा हूँ। एक ही जो पिलर है उस पे एक एक अलग से वीडियो बन सकता है और शायद हम बहुत ही जल्दी ये सारे पिलर्स को पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पिलर है दोस्तों प्रोक्यूरमेंट। एक प्रोडक्ट की अच्छी प्रोक्यूरमेंट हमेशा उसकी प्राइसिंग को अफेक्ट करती है। एक अच्छा सा प्रोक्यूरमेंट आपकी प्रोडक्ट का, एक क्वालिटी वाला, एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोक्यूरमेंट हमेशा आपके एक्सपोर्ट बिजनेस की साइकिल को आसान बनाता है और आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाता है। देखो, आपने ये तो समझ लिया कि कौन से हिस्से में आपकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन साथ में आपको कॉम्पिटेंट भी होना पड़ेगा कि आप वो हिस्से में अपनी जो प्रोडक्ट है वो वहां पे तब पहुंचा सकते हैं जब आपकी क्वालिटी, जब आपकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव हो। तो उसके लिए आपको ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आपके आसपास, आपके रीजन में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो, बड़ी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध हो, और ऐसी प्रोडक्ट में आप एक अच्छा प्रोक्यूरमेंट ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पिलर है प्रोक्यूरमेंट, जिसके बारे में भी हम एक अलग वीडियो पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तीसरा फंडामेंटल पिलर है नेगोशिएशन। बायर नेगोशिएशन बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कई बार सामने वाले को ये पता चल जाता है कि आप अगर ये एक्सपोर्ट में नए हो तो आप कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट प्रोक्यूरमेंट, कितनी भी अच्छी मार्केट रिसर्च को लेके बैठने के बावजूद भी एक अच्छा नेगोशिएशन आप टर्म्स एंड कंडीशन में या पेमेंट टर्म्स में नहीं कर पाते हो, तो कई बार आपके आइडियाज यहाँ पे फ्लॉप होते हैं। नेगोशिएशन से मतलब है आपको ये समझना रहेगा कि आपको ये लिमिट समझनी रहेगी कि वो लिमिट
तक में आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके साथ साथ प्राइसिंग में, एडवांस पेमेंट में, तो मेथड ऑफ पेमेंट में, ये सारी चीजों में आप अगर क्लियरली एक अच्छे से नेगोशिएट करते हो तो ये नेगोशिएशन से आप एक अच्छा प्रॉफिट शुरू से ही अपनी प्रोडक्ट के साथ बुक कर सकते हो। नेगोशिएशन ये थोड़े एक्सपीरियंस वाली चीज है। आपको ईमेल, व्हाट्सएप और बहुत सारी अलग अलग चैनल के जरिए अपने अलग अलग बायर के साथ बात करनी रहेगी, नेगोशिएट करना रहेगा और फाइनली आप एक अच्छी डील यहाँ पे बुक कर सकते हो। दोस्तों, एक्सपोर्ट के बिजनेस में मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हुए हैं जो कुछ गिने चुने अपने क्लाइंट के साथ, मतलब अपने बायर के साथ पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। मतलब सालों के साल वो सिर्फ कुछ गिने चुने बायर्स को पकड़ के रखते हैं और उनको ज्यादा कोई जद्दोजहद करने की जरूरत ना पड़ने के बावजूद भी वो अच्छा मुनाफा बुक कर लेते हैं। ये होता है दोस्तों एक कंसिस्टेंट क्वालिटी से। जैसे फूड प्रोडक्ट है या आप कोई भी अपनी इंजीनियरिंग गुड्स है या डायमंड से प्रेशियस चीज है या ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो ये सारी प्रोडक्ट में कंसिस्टेंट क्वालिटी का अपना महत्व होता है, क्योंकि बायर हमेशा से हर डील में कोशिश ये करता है कि वो आपसे अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट परचेज करे। अगर आप कंसिस्टेंट क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में, आप तुरंत ही अपना बायर, अपना क्लाइंट गवा सकते हो। एक अच्छा क्लाइंट मिलना इतना मुश्किल होता है, उसके बाद उसको रिटेन करना उससे भी ज्यादा टफ जॉब होता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट क्वालिटी अपनी पेमेंट टर्म्स में अगर फेयर रहते हो, 1 2 3 4 5, अगर 5 जितने भी बायर है आपके पास जो कि आपसे एक अच्छा वॉल्यूम लेते हैं, आप वही 5 बायर में एक बड़ा सा बिजनेस, एक बड़ा सा वॉल्यूम अपने आप बना सकते हो। साथ में ऐसे जो बायर होते हैं जो आपकी क्वालिटी से खुश है, वो अक्सर आपको एक अच्छा रेफरेंस भी देते हैं जो आपको एक शॉर्ट डील की गारंटी देता है। तो कंसिस्टेंट क्वालिटी डिलीवरी इज द फंडामेंटल, फोर्थ फंडामेंटल ऑफ दिस गुड एक्सपोर्ट बिजनेस। पांचवा और आखिरी फंडामेंटल से कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप से मतलब है एक ही कस्टमर को रिटेन करना और एक ही कस्टमर से रिपीटेडली ऑर्डर्स लेना। कई बार अच्छा कस्टमर बेस आपको एक्सपोर्ट मार्केट में स्ट्रगल से भी बचाता है, साथ साथ में जो कंपटीशन है उससे भी बचाता है। अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप से मतलब है कि आप एक ही कस्टमर से बार बार डील कर रहे हो, कंसिस्टेंट क्वालिटी दे रहे हो, साथ में एक सेटिस्फेक्शन भी दे रहे हो कि वो कस्टमर आपका कहीं पर ना चला जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर रिटेंशन। अगर एक अच्छे कस्टमर को आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, मान लो आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमेशा आपका बिजनेस स्ट्रगल में रहेगा। कस्टमर रिलेशनशिप से आप बहुत बड़े वॉल्यूम को एक सेफर वे में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है जिस पे भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको शायद इसमें मैं ज्यादा इंसाइट्स दे सकूं। तो कस्टमर रिलेशनशिप इज द फिफ्थ फंडामेंटल ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पिलर्स जिसके बेस पे एक अच्छा एक्सपोर्ट बिजनेस बनाया जा सकता है। कई बार एक अच्छी प्रोडक्ट, एक अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी ये जो 5 पिलर्स है उसको नहीं मैनेज कर पाने की वजह से कई बार बहुत अच्छे मर्चेंट जो होते हैं वो एक्सपोर्टर नहीं बन पाते। ये 5 जो पिलर है वो पूरी एक्सपोर्ट साइकिल को रिप्रेजेंट करता है और ये 5 पिलर का मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से करते हो, आप एक सस्टेनेबल एक्सपोर्ट बिजनेस हमेशा के लिए बना सकते हो। तो ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसी ही रिसर्च के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यानी प्रशांत ठाकर के साथ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हम ऐसी ही दूसरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल और इंफॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।